हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम 11th क्लास का फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जो है डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक हमने डायमेंशंस के बारे में स्टडी कर लिया है, हमें डायमेंशंस निकालनी आ गई हैं डिफरेंट पैरामीटर्स की, मतलब फोर्स की, प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, उसकी यूनिट्स अलग होती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला अलग होता है बच्चों, ठीक है ना। तो आगे हम मूव करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। उसके अंदर हम सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और थ्योरी में भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि इसमें हमने दो डेफिनेशन स्टडी करनी है बच्चों। एक हम डेफिनेशन फर्स्ट स्टडी करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड साइड बाय साइड न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि एक एग्जांपल हम सेट करेंगे कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस द डायमेंशन ऑफ देखो क्या कहना चाह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन must be same. The dimension of each term of an equation must be same. एक कोई भी आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, मोशन इक्वेशन हो सकती है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। हमें कहता है कि उसमें जितनी टर्म्स होंगी उन सब की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको, हम एक एग्जांपल से ही करेंगे बच्चों, एनसीईआरटी का ही एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, आपको गिवन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ठीक है। आपको एग्जांपल गिवन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। यहां पर आपको कहता है कि x जो है वो डिस्टेंस है एट टाइम t, ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। x नॉट जो है वो डिस्टेंस कह लो या पोजीशन कह लो एट t इज इक्वल टू 0। v नॉट जो है वो क्या है, वेलोसिटी है एट t इज इक्वल टू 0, और a जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, और t जो है वो एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। हमें चेक करना है कि क्या ये होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल है उसको सही साबित करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। डायमेंशन क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं डायमेंशन ऑफ ईच टर्म निकालूं, ईच टर्म ऑफ अबव इक्वेशन निकालूं, यहां पर अगर मैं x की निकाल रहा हूं डायमेंशन, तो वो क्या होगी, l होगी। डिस्टेंस हम कर चुके हैं ना, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, l की फॉर्म में, हम उसके सिंबलिक फॉर्म में सिंबल जो होता है वो l होता है। x नॉट अगर मैं देखूं तो वो भी l होता है बच्चों, ठीक है। अब आ जाते हैं v नॉट इंटू में t। v नॉट वेलोसिटी है, ठीक है ना, वेलोसिटी का हमें मालूम है lt -1 होता है, ठीक है। बिल्कुल रिमाइंड रहना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि वेलोसिटी की क्या होती है। मैंने आपको बोला था कि फोर्स तक तो आप अच्छे से याद कर लो डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो वी नॉट वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है lt -1, ठीक है। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा t क्या है, टाइम ही है, t आ जाएगा। अब ये देखो जब इसको कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा, t -1 और t, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा क्योंकि t की पावर 1 है, ये बेस सेम पावर ऐड होती है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। t की पावर 0 1 ही होता है, तो मेरे को क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पर l ही फॉर्म हो जाएगा। अब आ जाओ जी हाफ एटी स्क्वायर, ध्यान से देखना है, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, हाफ जो है वो कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं है।
एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला सॉरी, LT माइनस 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, LT माइनस 2। और टी स्केयर, टाइम का स्केयर तो टी स्केयर ही हो जाएगा। आप देखो बेस सेम, पावर ऐड -2 + 2 0 हो जाएगा, तो ये दोबारा से क्या आ जाएगा, L। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसकी हर एक टर्म की डायमेंशन जो क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी, वही हमारे पास आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है, द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली जो है वो एक करेक्ट इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि उसकी डायमेंशंस हमें सेम मिल रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें मिल रहा है, L है तो यहां पर भी सारी इक्वेशन जो है वो L की फॉर्म में ही है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है। इसे पोज करके नोट करो, फिर हम सेकेंड डेफिनेशन पे चलते हैं बच्चों। नोट करो, इसे कर लिया नोट। सेकेंड डेफिनेशन है बच्चों, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान से समझनी है ये बात, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। देखो अगर मुझे 5 सेकेंड गिवन है, टाइम है, तो मैं इसके अंदर टाइम को ही ऐड कर सकता हूं, मतलब 10 सेकेंड तभी बनेगा ना। अगर मेरे पास 5 सेकेंड है, उसमें मैं 5 न्यूटन ऐड, ये कभी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में हम सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे 7 सेकेंड गिवन है तो मैं 2 सेकेंड माइनस कर सकता हूं, मतलब मेरे पास 5 सेकेंड आ जाएगा, लेकिन मैं 5 सेकेंड में से 3 न्यूटन को माइनस नहीं कर सकता। ठीक है ना, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में से हम सेम टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो ये दोनों डेफिनेशन हमारे पास किस में आती हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर आती हैं। ठीक है, आगे कुछ एक हम एग्जांपल्स लेते हैं, इसे पॉज करके नोट डाउन करो। बहुत इजी डेफिनेशन थी बच्चों, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी को कर सकते हैं। टाइम है तो टाइम ही उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है। फोर्स है तो फोर्स में से हम फोर्स को ही माइनस या ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लो, आगे मूव करते हैं। कुछ एक एग्जांपल करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा काफी कुछ। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 है, आपको गिवन है x इज इक्वल टू AT² प्लस BT³। x इज इक्वल टू AT² प्लस BT³। आपको कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। आपको गिवन, आपको ये दे रखा है कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और t जो है वो टाइम पीरियड है। ठीक है, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम पीरियड है। पोज करके एक बार खुद करने की सॉल्व करने की कोशिश करनी है, फिर हम आगे मूव करते हैं। मुझे निकालनी है और B, A और B की डायमेंशन क्या होगी। अब यहां से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मेशन जो है x है, उस तरफ ही हम राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को यहीं ले आएंगे सारे को। देखो क्या हुआ, x माइनस AT² माइनस BT³ इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया हूं। अब ध्यान से देखना है बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती थी हमें, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट
सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये नॉन क्वांटिटी है हमें x, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है सॉरी, इसकी जो डायमेंशन यूनिट होगी, डायमेंशनल जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी, वही डायमेंशनल फॉर्मेशन इसकी होगी, वही डायमेंशनल फॉर्मेशन इसकी होगी कंबाइन की। ऐसा ही होना चाहिए ना। मतलब हम देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैंने यहां पर क्या लिखा पहले, डायमेंशन ऑफ x, या मुझे डायमेंशन ऑफ ये वाला पार्ट जो है a इंटू में टी स्केयर, डेट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये सिमिलर टाइप की क्वांटिटी में तो हम सिमिलर टाइप की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ ए टी स्केयर, एक कंबाइंड डायमेंशन किससे इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ x के इक्वल होनी चाहिए। अब ये देखो ए टी स्केयर, ए है, टी स्केयर का मतलब क्या हुआ, डायमेंशन फॉर्म में लिखूंगा, ये तो टाइम पीरियड था, वो टी स्केयर लिख सकता हूं। डायमेंशन ऑफ x कितना है हमारे पास, l होता है, तो यहां से a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l डिवाइडेड बाय टी स्केयर, डेट मीन्स l t माइनस 2। तो ये a की डायमेंशन हमारे पास आ गई l t माइनस 2। ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया सेकंड डेफिनेशन हमें क्या कहती थी कि डायमेंशंस जो हैं सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में हम सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अगर लेंथ है तो ये कंबाइन यूनिट भी लेंथ होनी चाहिए, ये भी लेंथ ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं लेंथ में से लेंथ को माइनस कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो किससे इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ x के इक्वल होनी चाहिए। तो टी स्क्वायर मतलब ये कैपिटल टी स्क्वायर हो गया, डायमेंशन ऑफ x क्या है, l है, तो l बाई टी स्क्वायर हो जाएगा और हम a की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे, मतलब हमारे पास ये डायमेंशन आ जाएगी a की। अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखो, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल थी पहले हमने रखा, अब इसकी डायमेंशन इसके इक्वल भी हो सकती है, इसके इक्वल होगी, हो सकती नहीं होगी, ठीक है। तो डेट मीन्स यहां हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी टी क्यूब डेट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो यहां से देखो b, t की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल T होती है, उसका क्यूब है, डायमेंशन ऑफ x कितना है, l। तो यहां से b की डायमेंशन क्या आ जाएगी, l डिवाइडेड बाय टी क्यूब, मतलब एल टी माइनस 3, ठीक है ना। b की डायमेंशन क्या आ गई, एल टी माइनस 3, तो ये b की डायमेंशन आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। बहुत इजी न्यूमेरिकल है इसके डायमेंशन एनालिसिस के। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर हम आगे मूव करते हैं, आगे न्यूमेरिकल करेंगे। कर दूं इसे अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड करेंगे बच्चों। v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c डिवाइडेड बाय d प्लस टी। यहां पर हमें क्या गिवन है, v जो है वो क्या है, वेलोसिटी, और t हमारे पास क्या है, टाइम। t इज द टाइम। हमें कहता है इवेल्युएट करो डायमेंशंस ऑफ a, b, c एंड d। हमें ये सारी डायमेंशन जो है वो इवेल्युएट करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले हम आते हैं डायमेंशन ऑफ a निकाल। पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो v माइनस a माइनस बी टी माइनस सी डिवाइडेड बाई डी प्लस टी डेट इज इक्वल टू 0, यही होना चाहिए। वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वही a की डायमेंशन होनी चाहिए, वही b इंटू में t की डायमेंशन होनी चाहिए, वही c डिवाइड बाई d प्लस टी की डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि इसी टाइप की डायमेंशन में हम सेम टाइप की डायमेंशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमने डेफिनेशन में स्टडी कर लिया है। तो देखो करना है, डायमेंशन ऑफ a डेट मस्ट बी इक्वल टू
डायमेंशन ऑफ v, ठीक है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, और टाइम की क्या होती है, t, ठीक है ना। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t। अब देखो a की डायमेंशन फिर क्या आ जाएगी हमारे पास, डायमेंशन ऑफ v क्या होती है, एल टी माइनस वन, ठीक है। ये तो आसान था, a की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी। अब उसके बाद, ठीक है, यहां तक हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डायमेंशन ऑफ, देखो अब ये कंबाइंड यूनिट b इंटू में t, डेट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ठीक है ना। सारी मतलब इसकी कंबाइन डायमेंशन क्या होनी चाहिए, एल टी माइनस वन, इसकी भी एल टी माइनस वन, इसकी कंबाइन क्या होनी चाहिए, एल टी माइनस वन, इसकी कंबाइन क्या होनी चाहिए, एल टी माइनस में वन। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, देखो b, t की डायमेंशन क्या होती है, t, डायमेंशन ऑफ v क्या है, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो यहां से b क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन, b क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ t चला जाएगा, जब t ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस वन हो जाएगा, मतलब एल टी की पावर माइनस टू। b की डायमेंशन क्या आ गई, एल टी माइनस टू हो जाएगा। यहाँ तक डायमेंशन ऑफ b भी हमारे पास आ जाएगी। अब हम चलते हैं डायमेंशन ऑफ, देखो c निकालने से पहले डायमेंशन ऑफ d हम आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं बच्चों। अभी आपको बताया ना कि हम सेम टाइम की डायमेंशन में, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं d में t को ऐड कर रहा हूं तो डेट मींस ये d क्या होना चाहिए, डेट मस्ट बी टाइम, ये टाइम होगा तभी तो मैं टाइम को टाइम में ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से देखिए अगर हम डायमेंशन ऑफ d डेट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, ठीक है ना। देखो यहां पर हम ऐड कर रहे हैं d को t के साथ, ये मैं d को तब t के साथ ऐड कर सकता हूं अगर d की डायमेंशन क्या होगी, t के बराबर होगी, ठीक है ना। तो यहां से फिर मेरे पास d की डायमेंशन डायरेक्ट ही आ गई बच्चों, वो क्या आ गई, t। अब फाइनली मुझे क्या डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन ऑफ c निकालनी है बच्चों। तो इसका कंबाइन फैक्टर मतलब डायमेंशन ऑफ c डिवाइडेड बाय d प्लस t, that must be equal to डायमेंशन ऑफ v। ये किससे इक्वल होना चाहिए, इसकी पूरे की डायमेंशन v की डायमेंशन के सेम इक्वल होना चाहिए। अब देखो c, ये तो हमें पता लग गया t ही था, टाइम में आप टाइम को ऐड करोगे टाइम ही मिलेगा ना बच्चों, ठीक है। चलो अगर मैं मान लूं ये t है तो t प्लस टी 2t हो जाएगा, टू तो कांस्टेंट है, 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए रहेगा क्या हमारे पास, t ही रहेगा। और यहां क्या चल रहा है हमारे पास, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन और t प्लस वन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, c की डायमेंशन क्या आ जाएगी, l, ठीक है बच्चों। इसे पोज करके नोट कर लो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बच्चों इसके। फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक तो सिंपल वे में चल रहा था ना, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। कर लिया बच्चों नोट, हम मैं इसे रफ कर रहा हूं। थर्ड न्यूमेरिकल है बच्चों, आपको गिवन है प्रेशर इज इक्वल टू a माइनस में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स गिवन है, ठीक है। a माइनस में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी एक्स, और क्या गिवन है, जो b है वो प्रेशर है
और जो t है वो टाइम है, और जो x है वो डिस्टेंस है। ठीक है ना, x इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें कहता है a/b क्या होगा। पहले तो a और b की डायमेंशन हम निकालेंगे, फिर उनका रेशियो निकालेंगे, वो कितना आता है वो इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो पहले हम a और b ही इवेल्युएट करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे बच्चों। पहले तो ना प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला इवेल्युएट कर लो। किस इक्वल होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स की यूनिट mL/T-2, एरिया L², तो क्या आ जाएगा mL-1T-2। प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला है, देखो ना, फोर्स का फॉर्मूला है mL/T-2, मतलब L की पावर 1 है। एरिया क्या होता है L², ऊपर जाएगा तो L की पावर 1 -2 हो जाएगा, तो L की पावर -1 आ जाएगा। आपको बताया है कि हमें क्या करना है, पहले P - A - T² डिवाइडेड बाय BX हमने कर दिया बच्चा, हो जाएगा यहां तक। अब ध्यान से देखना है, A में से मैं माइनस कर रहा हूं T² को, तो जो डायमेंशन T² की होनी चाहिए वही डायमेंशन A की होनी चाहिए। हम सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में से सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों अब। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्या लिखा, डायमेंशन ऑफ A दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T²। आ रही है बात समझ में बच्चों, ध्यान से समझो। जो हमारे पास डेफिनेशन है वो कहती है कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में से मैं सेम टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो वही फॉर्मेशन हमने अब यहां पर अप्लाई करनी है। A - T² है, तो T² में से मैं T² वाली टर्म को ही माइनस कर सकूंगा ना, मतलब इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, जो T² की डायमेंशन होगी वही A की डायमेंशन होनी चाहिए। तो यहां से फिर डायमेंशन ऑफ A क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ T² का मतलब क्या हुआ, ये हो गया T², यही हो जाएगा ना। A की डायमेंशन तो हमें मिल गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, चलो यहां पर कर लेते हैं। अब ये कंबाइन फैक्टर की डायमेंशन वो किससे इक्वल होने चाहिए, डायमेंशन ऑफ प्रेशर के इक्वल होने चाहिए, मतलब डायमेंशन ऑफ A - T² डिवाइडेड बाय BX दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। अब देखो A - T², आप T² में से T² माइनस करोगे T² ही मिलेगा आपको डायमेंशन की फॉर्म के अंदर। तो यहां तो अबव में आपको ये T² मिल ही रहा है, डिवाइड बाय B। X की डायमेंशन क्या होती है L, और यहां पर डायमेंशन ऑफ P क्या है हमारे पास mL-1T-2। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, B को यहां ले जाएं, ये वाले फॉर्मेशन को अगर हम यहां ले आए तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, B की डायमेंशन क्या आ जाएगी, T² डिवाइडेड बाय mL-1T-2 इंटू में L चल रहा है। अब देखो ये बेस सेम पावर ऐड होगी, -1 + 1 क्या हो जाएगा, ये L तो खत्म हो जाएगा, हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा, देखो m ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, ये फैक्टर तो L तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि L की पावर -1, L की पावर 1, T की पावर -2 ऊपर जाएगा तो T² हो जाएगा। ठीक है, T² और T² क्या बन जाएगा, T की पावर 4, मतलब B की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, m की पावर -1, T की पावर 4। ठीक है, हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, A/B। A की डायमेंशन पुट करो T², B की डायमेंशन पुट करो m की पावर -1, T की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, देखो m ऊपर जाएगा तो m की पावर 1 आ गया, यहां T की पावर 2,
और यहाँ टी की पावर -4। क्या टर्म रह जाएगी बच्चों? m t -2 a/b आ जाएगा। ठीक है बच्चों, करके देखना है, बहुत इजी प्रोसेस है। पहले हमने क्या किया, क्योंकि हम टी स्केयर में से टी स्केयर को ही माइनस कर सकते हैं, मतलब इस टाइप के डायमेंशन को इस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में से ही हम माइनस कर सकते हैं, तो वो हमने कर दिया। इससे हमें पता चल गया कि ए की डायमेंशन टी स्केयर आएगी। उसके बाद इस कंप्लीट की डायमेंशन किससे इक्वल होने चाहिए? प्रेशर के इक्वल होने चाहिए, वो हमने कर दिया। ठीक है, यहां से हमने बी की वैल्यू इवेल्युएट कर ली, a/b करना है, उसका रेशियो हमने फिर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हो जाएगा बच्चों यहां तक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।